श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर में रामाबार स्तूप के पास गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री महात्मा शिव महापुराण कथा के 20 फरवरी 2024 मतलब 7वें दिन अंतिम दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। कल की कथा में गुरुजी ने 7 बेलपत्र वाला उपाय बताया था, जो गुरुजी के बताया धन प्राप्ति का सबसे नया और विशेष उपाय है। ये विशेष उपाय आप 21 फरवरी 2024 मतलब प्रदोष के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये उपाय फिर से अच्छे से करके दिखाएंगे और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे आपके पूछे गए प्रश्न थे कि जलाधारी ऊपर ना होने पर बेलपत्र हम कहाँ अर्पित करें, कौन सी बेलपत्र आपको घर लेकर आना है और घर की बेलपत्र का क्या करना है, उसे किस जगह पर रखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाले हैं। 20 फरवरी कुशीनगर की श्री महात्मा शिव महापुराण कथा के 7वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी की जो अगली कथा है वो सिरसा हरियाणा में तारा बाबा की कुटिया में 25 फरवरी से 2 मार्च 2024 में कथा होगी और इसी कथा का नाम श्री गुरु शिव महापुराण कथा होगा और इस कथा का समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। और इस कथा में आपको सच्चा गुरु क्या होता है उसका वर्णन गुरुजी की वाणी से सुनने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शंकर भगवान की शिवलिंग के आसपास 9 ग्रह विराजमान होते हैं। शिवलिंग पर जब हम जल अर्पित करते हैं तो उन्हीं सभी 9 ग्रहों को वो जल प्राप्त होता है और सभी तृप्त हो जाते हैं और सभी प्रकार के ग्रह तृप्त हो जाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं हो सकता, ये निश्चितता है। इसलिए शिवलिंग पर रोज 1 लोटा जल चढ़ाइए। आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। मीना देवी जी पत्र लेकर आई। शादी के 30 वर्ष हो गए, संतान का सुख नहीं हुआ था। के 10 साल तक इंतजार किया जाता है, 15 साल तक इंतजार किया जाता है, पर 30 साल तक भी इंतजार किया जाता है क्या? सभी डॉक्टर को दिखाया, सभी देवी देवताओं को धोख दे के आ गए, पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। जब मैं मंदिर जाती थी तो सब कहते थे चल दी बांझन, अब शंकर सुनेंगे इसकी। मैं बाबा से बेलपत्र चढ़ाकर बोलती, बाबा आप मेरी लाज मत रखना, पर सीहोर वाला महाराज कहता है कि बाबा सुनता है, उसकी लाज रख लेना। मैंने 3 माह तक लगातार जल चढ़ाया, मेरे पेट में दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया गर्भवती हो और 30 वर्षों के बाद मुझे संतान का सुख हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। आप कोई भी व्रत करते हो, सोमवार का, मंगलवार का, चतुर्थी का, पंचमी का या छठ का या किसी भी देवी देवता का व्रत करो, चाहे संतोषी माता का करो या माता लक्ष्मी का, उसका फल देवता नहीं देते हैं, उसका फल देवाधिदेव महादेव ही आपको प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। उर्मिला राव जी पत्र लेकर आई। आपकी कथा वाराणसी में हुई थी और आप कहते हैं एक दिन की भी कथा पंडाल में बैठकर सुनो और की गई कामना निश्चित पूर्ण होती है। मेरी बेटी ने कहा क्या ऐसा भी होता है? मेरी बेटी को बीटेक किए 5 वर्ष हो गए थे, जॉब नहीं लग रही थी, पर कथा सुनकर घर ही आए थे कि मेरी बेटी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया और बेटी ने जो सोचा भी नहीं था, उसे 28 लाख का पैकेज में नौकरी मिल गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। इंसान को प्रसन्न करना है तो वो धन से होगा और भगवान को प्रसन्न करना है तो वो मन से होगा। आपका निर्मल स्वभाव, आपका अच्छा मन भगवान को प्रसन्न करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। कितना सुंदर किसी ने कहा, जितना जितना ऊपर बढ़ते जाओ उतना उतना नीचे झुकना सीखते चले जाओ। जितना जितना बढ़ते जाओ उतना उतना नर्म बनते जाओ और जितना नर्म बनते चले जाओगे तुम दुनिया के लोगों के दिल में वास करोगे। पद प्रतिष्ठा आने के बाद सबको अभिमान आता है, पर अगर व्यवहार में नम्रता है उसी में श्रेष्ठता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। सीहोर में ले जाने वाली महादेव होली का वर्णन करते हुए गुरुजी ने कहा आपको अगर आना हो तो आप आ सकते हैं। महादेव की होली में हम भी आपके साथ चलेंगे और रंग से महादेव की होली खेलेंगे। उस दिन हम 5 महादेव के साथ होली खेलते हैं। 5 महादेव के मंदिर में जाकर महादेव को रंग लगाते हैं। हमारी सभी इंद्रियां भगवान के रंग में रंगे रहें, इसलिए हम महादेव की होली खेलते हैं। अब जिस दिन होली जलती है उसके तीसरे दिन महादेव की होली खेली जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन किया, जिसे हम आपको गुरुजी के अनुसार ही शॉर्ट में 1 मिनट के अंदर समझा रहे हैं।
पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार पशुपतिनाथ व्रत में सुबह की पूजन में आप भोलेनाथ को जल और पंचामृत से अभिषेक करके कर सकते हैं। एक दीपक प्रज्वलित करके भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा, पुष्प अर्पित कर सकते हैं। चंदन, इत्र, अबीर, भस्म शिवलिंग पर अर्पित करें। पहले सोमवार को मनोकामना करके बाकी किसी सोमवार को मनोकामना जरूरी नहीं है। सुबह की गई पूजन के बाद थाली को रख लें और उसी थाली को लेकर शाम को लेकर जाना है। शाम को जल और पंचामृत से अभिषेक करना जरूरी नहीं। शाम को आपको चंदन, अबीर, गुलाल, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प भोलेनाथ की पूजन में अर्पित करना है और भोलेनाथ के सामने 6 दीपक रखना है, 5 प्रज्वलित करना है। इसके बाद भोलेनाथ के सामने प्रसाद रखना है और प्रसाद के 3 हिस्से भोलेनाथ के सामने करने के बाद हाथ जोड़कर भोलेनाथ को प्रसाद प्राप्त करने का निवेदन करें। इसके बाद थाली में प्रसाद का एक भाग उठाकर रख लीजिए और जो दीपक एक प्रज्वलित नहीं किया है वो 6वां दीपक भी आपको उठाकर अपनी थाली में रख लेना है। घर आ जाएं और घर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते समय द्वार के पास बैठकर 6वां दिया आपके सीधे हाथ की ओर प्रज्वलित करके घर के अंदर प्रवेश करें। अगर भोजन करेंगे शाम के समय तो भोजन करने से पहले आपको प्रसाद का वो भाग जो आपने उठाकर लेकर आए हो वो मीठा का प्रसाद आपको ग्रहण करना है और उसके बाद आप भोजन कर लें। इस प्रकार 5 सोमवार पूजन करना होता है और 5वें सोमवार के दिन ही आपको शाम के समय 108 सामग्री कुछ भी, एक श्रीफल और कुछ मुद्रा रखकर व्रत को पूर्ण किया जाता है। ये हम आपको शॉर्ट में बताया है ताकि आप पशुपतिनाथ व्रत कैसे किया जाता है अगर आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो हमने पूजन की है और उसका सुबह शाम के 2 वीडियो बनाए गए हैं। दोनों वीडियो की लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। इस वीडियो के बाद आप विस्तार से पशुपतिनाथ व्रत की पूजन विधि वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं पशुपतिनाथ व्रत में एक रात्रि पहले से स्नान कर लो, ये मत खाओ वो मत खाओ। इस पे गुरुजी ने उन लोगों से कहा कृपया करके लोगों के प्राण मत खाओ। कई लोग कहते हैं कि मीठा ही मीठा खाओ, ऐसा भी जरूरी नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। 7 बेलपत्र वाला गुरुजी ने बताया नया धन प्राप्ति उपाय की जानकारी दी है जिसे करने का दिन आ गया है और इस उपाय को आपको कल मतलब 21 फरवरी 2024 माघ शिव प्रदोष में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपाय सरल भाषा में आपको समझाएंगे जो गुरुजी ने बताया है ताकि समझने में भी आपको आसानी हो। आपको 7 बेलपत्र अलग अलग जगह अर्पित करना है। अब कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है वो भी समझ लीजिए। 7वीं बेलपत्र आपको अपने घर में पानी का पात्र जहां भर कर रखते हो, रसोई घर में पानी का स्थान है जिससे सभी लोग घर में पानी पीते हैं, वहां पर सामने आपको एक कटोरी में उस बेलपत्र को रख देना है। इसके बाद उसी पानी के पात्र में से 1 कलश जल भर लेना है। बची हुई 6 बेलपत्र लेकर आपको निकल जाना है। जब आप घर से बाहर निकलोगे तो सबसे पहले आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको 6वें नंबर की बेलपत्र अर्पित कर देना है और इसके बाद अपने कलश का थोड़ा सा जल आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है। इसके बाद आपको सीधे भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है और 5वें नंबर की जो बेलपत्र है वो नंदी के उठे हुए चरण में अर्पित कर देना है। नंदी के उठे हुए चरण में आपको जल अर्पित नहीं करना है, सिर्फ आपको बेलपत्र अर्पित करना है और इसके बाद आपको 4थे नंबर की बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। जब माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप 4थे नंबर की बेलपत्र अर्पित करेंगे तो बेलपत्र आप जैसे अर्पित करते हैं उल्टी अर्पित करते हैं वैसे ही करना है और जो बेलपत्र की डंडी है वो जलधारी की ओर रखते हुए अर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको 3रे नंबर की बेलपत्र माता पार्वती के हस्त कमलों में अर्पित करना है। जो शिवलिंग पे गोल कटी भाग होता है वहां पर आपको 3रे नंबर की बेलपत्र अर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है और इसके बाद 2रे नंबर की बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अब आप जहां से भी बैठकर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र की डंडी आपसे ठीक विपरीत दिशा की ओर होनी चाहिए। मतलब जो बेलपत्र की पत्ती है वो आपकी ओर होना चाहिए और डंडी आपसे ठीक विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिएगा और थोड़ा सा जल शिवलिंग पे भी अर्पित कर देना है और इसके बाद बची हुई लास्ट बेलपत्र, अंतिम बेलपत्र आपको ऊपर बंधी जलाधारी में स्पर्श करते हुए वापस उठा लेना है। मतलब जलाधारी को स्पर्श छुआकर आपको अपने पास रख लेना है, उसे आपको घर ले जाना है, पर उससे पहले आपको थोड़ा सा जल उसी जलाधारी के ऊपर डाल देना है। अब कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि ऊपर जलाधारी नहीं बंधी है, तो ऐसी स्थिति में आपको शंकर भगवान की 5 पुत्रियां हैं, जया, विशेरा, सामरीवारी, दोतली और देव। उन 5 का नाम लेते हुए शिवलिंग पर स्पर्श करते हुए वो बेलपत्र आपको वापिस प्राप्त कर लेना है। शिव जी की 5 पुत्रियों का नाम लेते हुए ही आपको कलश का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यदि ऊपर जलाधारी बंधी है तो जलाधारी में अर्पित कर दे, नहीं तो आपको शिवलिंग के ऊपर ही पूरा जल अर्पित कर देना है।
ध्यान रहे, आपको 7 जगह बेलपत्र अर्पित करना है और 5 जगह जल अर्पित करना है। 5 जगह में से फिर से आप सुन लीजिए, 5 जगह जल आपको एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अर्पित करना है, दूसरा जल आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर, तीसरा जल आपको गोलकटी भाग है वहाँ पर, चौथा जल आपको शिवलिंग के ऊपर और 5वां जल जलाधारी के ऊपर अर्पित कर देना है। जो जलाधारी के ऊपर स्पर्श कराती हुई जो बेलपत्र आपने लेकर आए हो उसे आपको घर में कहाँ रखना है, तो उसे या तो आप किसी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या आपके घर में जो भी चालीसा की पुस्तक है, शिव महापुराण है या कोई भी अन्य पुराण है तो उसके अंदर भी आप उस बेलपत्र को सुरक्षित रख सकते हैं। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।